हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने चैनल अनीश द एक्सप्लोरर में स्वागत है। ये देखिए, वाओ, लग रहा है ना ब्यूटीफुल। ये है रसमलाई पुलमी अप केक, जो कि आप आसानी से घर बैठकर बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम केक टिन लेंगे और इसे हल्के ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑयल आपको रिफाइन लेना है, जिसमें ना तो कोई फ्लेवर हो और ना ही कोई फ्रेग्रेंस हो, जैसे कि सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल। इन ऑयल्स को आपने अवॉइड करना है और रिफाइंड ऑयल लेना है। और इसे अब हम पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर से लाइन करेंगे, सेंटर में भी और साइड्स में भी। बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर यूज़ करने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इससे साइड्स और सेंटर में आपका केक कभी चिपकेगा नहीं और आसानी से आप डीमोल्ड कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है केक को डीमोल्ड करने का। तो कोशिश कीजिए आप हमेशा कि बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर का ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपकी काफ़ी मेहनत बच जाती है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अवन के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा भगोना लिया है, कोई वेसल लिया है। आप अगर आपके पास कोई कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। और हमने इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है, जिससे कि अवन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और एक स्टैंड रखा है हमने, और अब इसे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे लो फ्लेम पे। और ध्यान रखें कि किसी भी तरह से एयर इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। तो जहाँ से भी एयर पास हो रही है उसे भी आपने ब्लॉक कर देना है। तो ये जब तक हमारा अवन प्रीहीट होगा तब तक हम केक बैटर बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 1.5 कप प्रीमिक्स, वैनिला प्रीमिक्स। जी हाँ, आज हम प्रीमिक्स के हेल्प से केक बनाएंगे। यकीन मानिए, प्रीमिक्स से केक इतना बेहतर बनता है। इसमें ना तो मैदा लेने की टेंशन रहती है, ना शुगर ऐड करने की, ना मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा, एवरीथिंग, इन सब की झंझट नहीं रहती है। तो इसलिए प्रीमिक्स यूज़ करने का सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है। ये सिर्फ इसमें आपको प्रीमिक्स लेना है, ऑयल और वाटर। इन 3 चीज़ों के इस्तेमाल से आप आसानी से एक बेकरी स्टाइल जैसा केक बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए प्रीमिक्स से केक बनाना। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे 1.5 कप लिया हुआ है, तो इससे हमें ½ kg केक बनाएंगे। तो ये ले लिया हमने केक प्रीमिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी हमने यहाँ पे 1 कप लिया है, लेकिन पानी आपने बैचेस में ऐड करना है, एक ही बार में आपने पूरा पानी ऐड नहीं करना है। और हर एक केक प्रीमिक्स, मतलब जो भी आपकी ब्रांड है, ब्रांड के हिसाब से वाटर की क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम वाटर की नहीं बता सकते हैं, वो केक प्रीमिक्स पे डिपेंड करता है। और ये देखिए, ये हमने ऑयल लिया है। ऑयल आपको ½ kg केक के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करना है, रिफाइंड ऑयल, हमेशा याद रखिए। तो अब सबसे पहले इसमें हम पानी ऐड करेंगे स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और एक विस्कर की मदद से इसे विस्क करेंगे। तो ये हमने डाला थोड़ा पानी। और विस्कर को हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपने एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है। अगर आप इसे अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाएंगे तो बेक होते समय आपका केक फूलेगा नहीं अच्छे से, तो केक के बैठने के चांसेस होती हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि केक को एक ही डायरेक्शन में आपने विस्क करना है, और ज़्यादा विस्क नहीं करना है। ओवरबीट करने से भी केक फूलता नहीं है अच्छे से। और केक के बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत मैटर करती है। आपने ध्यान रखना है कि केक की रिबन लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो कि आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैटर लिक्विडी कंसिस्टेंसी में होगा तो वो सेंटर से कच्चा रह जाएगा, मॉइस्ट हो जाता है सेंटर से। तो एक परफेक्ट केक कंसिस्टेंसी के लिए आपको बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, इसलिए पानी को स्मॉल बैचेस में डालते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो आपका केक मॉइस्ट नहीं बनता है, आपका केक ड्राई बनेगा। और अगर केक ड्राई होता है तो उसमें क्रम्स के चांसेस होते हैं। तो अगर आप क्रम्स अवॉइड करना चाहते हैं
तो इसके वजह से आपको ऑयल ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमने ऑयल ऐड किया। बहुत आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं और हमारा केक बैटर रेडी है। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका बैटर तैयार हो जाता है आपको इमीडिएटली उसे केक टिन में ट्रांसफ़र करना है, उसे रख नहीं देना है ज़्यादा समय के लिए, उससे भी केक हमारा परफेक्ट नहीं बनता है। तो ये अभी ज़्यादा विस्क नहीं करेंगे। तो अब हम एक स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। एक लम्प फ्री बैटर बनाना है हमने, तो इस वजह से आप पहले विस्क यूज़ कीजिए, विस्कर, और उसके बाद यूँ स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से उसे फोल्ड कीजिए। तो ये देखिए हमारा केक बैटर बन कर के तैयार है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक केक टिन में जो हमने बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमें पानी पूरा नहीं यूज़ हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि 3/4 कप यूज़ होता है पानी की 1 कप यूज़ होता है, वो केक प्रीमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी का केक प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए, इसे कहते हैं रिबन लाइक कंसिस्टेंसी, ऐसे रिबन्स फॉर्म होती है तो उसे कहते हैं रिबन लाइक कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए केक बैटर के लिए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बीच बीच में शेयर करते रहेंगे जो आपके लिए एज अ बिगनर काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो केक प्रीमिक्स में और काफ़ी आते हैं, जैसे चॉकलेट केक प्रीमिक्स आता है, रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स आता है। तो जब भी आप अगर ऑर्डर्स के केक बनाते हैं तो आप कोशिश करके केक प्रीमिक्स का ही इस्तेमाल कीजिए, और यकीन मानिए बहुत बढ़िया केक बनता है। घर बैठे ही आप बहुत अच्छा केक आसानी से बना सकते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ येलो कलर, क्योंकि हमने रसमलाई केक बनाना है तो इसलिए एक कलर देने के लिए मैंने इसमें येलो कलर का यूज़ किया हुआ है। लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। इसमें मैंने इसेंस नहीं यूज़ किया है रसमलाई का, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसेंस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वैनिला का अपने आप में एक अच्छा फ्लेवर रहता है तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं रसमलाई इसेंस यूज़ करूं। और आगे चल के व्हिप क्रीम में और जो भी पुलमी आपका हम मिक्सचर बनाएंगे उसमें हम इसेंस यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने 4 से 5 ड्रॉप्स और ऐड किए हैं ताकि इसका और अच्छा येलो कलर अचीव कर सके। तो बस ये हमारा केक बैटर रेडी है। तो हम जल्दी से इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे और फटाफट से हम ओवन में बेक करने के लिए डाल देंगे। और उसके पहले आपने टैप करना है ताकि किसी भी तरह के एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। सावधानी से आपने केक को डालना है अंदर, और कोशिश कीजिए कि केक को एकदम सेंटर में आप प्लेस कीजिए ताकि हमारा केक अच्छे से बेक हो, हर तरफ से, चारों तरफ से अच्छे से बेक होना चाहिए। अब इसे 35 से लेकर 40 मिनट्स तक लो टू मीडियम फ्लेम तक बेक करना है। और लास्ट के 5 मिनट्स पहले ही एक बार आपने चेक करना है कि केक हमारा रेडी है कि नहीं। ये देखिए हमें 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। ये सेंटर में ऐसे स्टिक इंसर्ट करेंगे। ये देखिए अब तक हमारा केक रेडी नहीं हुआ है, सेंटर से थोड़ा कच्चा है। ऐसे और 5 मिनट्स हम बेक करेंगे। अब ये 40 मिनट्स हो चुके हैं हमें टोटल, और ये देखिए हमारी स्टिक क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक बन करके तैयार है। तो ये एक अच्छा तरीका है केक को चेक करने का। और केक को हमने रूम टेम्परेचर तक आने के लिए छोड़ देना है, तब तक हमने उसे डीमोल्ड नहीं करना है, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अभी 2 घंटे के बाद हम देखेंगे हमारा केक रेडी है कि नहीं। ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं, और इसे हम एक वायर रैक पर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा केक टूट के बिखर ना जाए। और इसे इस तरह से टैप करेंगे
और ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक डीमोल्ड हो गया। तो ये बेनिफिट रहता है पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर यूज़ करने का। इससे केक आसानी से बाहर आ जाता है। अब हम इस पेपर को निकाल देंगे। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा रेडी हुआ है, सॉफ्ट और स्पंजी भी लग रहा है। ये देखिए ऐसे साइड्स में से मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, है ना, कितना सॉफ्ट ब्यूटीफुल केक हमारा तैयार है। तो अब हम केक के लेयर्स करेंगे। केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। ये देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट केक है, बिल्कुल जालीदार केक हमारा तैयार है। तो डेफिनेटली केक प्रीमिक्स से आपका केक 100% अच्छा बनता है। इट्स अ नेवर फेल्ड रेसिपी। तो ये तीनों लेयर्स को हमने कट कर दिया है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। अब हम क्रीम को विप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि क्रीम को विप करने के लिए हमने चिल्ड क्रीम लेनी है और इसमें हमने ली है 1 कप विपिंग क्रीम। ये हमने आज स्टार विप क्रीम यूज़ की है और इसे हम बीट करेंगे। और इसके नीचे हमने, जैसे कि आपने देखा, आइस क्यूब्स लिए हैं ताकि इससे विप क्रीम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। उसे ठंडा ही रखना है। इससे क्रीम हमारी अच्छे से बीट होती है, जल्दी बीट होती है। और इसे क्रीम को हमने स्टिफ पीक्स तक बीट करना है। इनिशियली लो स्पीड पे और बाद में हायर स्पीड पे। इसमें हमने शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें शुगर एडेड है। ये देखिए ये है हमारे सॉफ्ट पीक्स, ये अब तक स्टिफ पीक्स नहीं हुई है। थोड़ा और बीट करने के बाद ये देखिए हमारी क्रीम अभी स्टिफ पीक्स में फॉर्म हो चुकी है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। हमने विप क्रीम में भी कोई एसेंस वगैरह ऐड नहीं किया है क्योंकि हम इसमें अभी ऐड करेंगे रसमलाई का ये क्रश। हमने मिल्क लिया है, उसमें रसमलाई का क्रश ऐड किया है और केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए हम अब ये मिल्क और रसमलाई क्रश का मिक्सचर यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम शुगर सिरप नहीं यूज़ करेंगे, इंस्टेड हम ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे केक का टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस होगा। बहुत फ्लेवरफुल और यमी टेस्ट करता है अगर आप मिल्क और रसमलाई क्रश को यूज़ करते हैं। और केक को सोक करना बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि इससे आपका केक बहुत मॉइस्ट बनता है। तो अब हम सेकेंड लेयर विपिंग क्रीम की यूज़ करेंगे। केक को अच्छी तरह से एक विप क्रीम की लेयर हमने लगानी है। इस तरह से उसे स्प्रेड करना है और चारों तरफ से स्प्रेड करना है, इवनली स्प्रेड करना है विप क्रीम को। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, बाद में प्रैक्टिस करके आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेयर इस पे अप्लाई करेंगे रसमलाई क्रश की। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जब आप रसमलाई का क्रश यूज़ करते हैं तो ये लेयर हमने अप्लाई कर दी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नट्स। ये अप्लाई कर दिया हमने रसमलाई का क्रश। इसे भी इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि चारों तरफ वो स्प्रेड हो जाए अच्छे से। और इसमें हम ऐड करें नट्स, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ता। और ये रसमलाई के कुछ पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे सब हमने ओरिजिनल चीज़ें यूज़ की है ताकि केक बहुत बढ़िया बने, हमारा यमी और टेस्टी, रिच और डिलीशियस केक बनता है अगर आप ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करते हैं तो। अब फर्स्ट लेयर के बाद हम ये सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहे हैं और सेम स्टेप्स इसमें भी यूज़ करेंगे। पहले ये रसमलाई और मिल्क का मिक्सचर हम अप्लाई करेंगे, इससे सोक करेंगे केक के लेयर को। और इसके बाद अभी सेकेंड लेयर हम अप्लाई कर रहे हैं विप क्रीम की। उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे रसमलाई का क्रश और नट्स। तो इस तरह से आपने इवनली सारे लेयर्स को अप्लाई करते जाना है। ये हमने अप्लाई किया रसमलाई क्रश। ये ऑप्शनल है स्टेप,
लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपको एक रिच और डिलीशियस रसमलाई केक बनाना है तो आपने ये यूज़ करना चाहिए। और ये हमने ऐड किया नट्स, बादाम और पिस्तास, और ये रसमलाई के पीसेस छोटे छोटे करके, ताकि हर बाइट में इसका फ्लेवर आना चाहिए, केक के हर बाइट में। तो सेम प्रोसीजर विथ थर्ड स्टेप। तो टॉप लेयर है केक की, हमने उसे उल्टा करके लगाया है ताकि हमारा केक का जो टॉप सरफेस है वो इवन बने। तो ये देखिए सेम स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं तीनों लेयर्स के लिए। और अब इसके बाद फिर केक को साइड से भी आपने यूँ क्रम कोटिंग करनी है। और इस केक में हम सिर्फ क्रम कोटिंग करेंगे, हम इसे फ्रॉस्टिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये रसमलाई पुल मी अप केक है। तो क्योंकि जब रसमलाई केक को पुल करते हैं तो उसका जो फ्लो होता है तो उसका टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए हम क्रम कोटिंग पर ही केक को ये करेंगे। अब इसमें मैंने कुछ रोज़ पेटल्स लगाए हैं, क्योंकि जैसे कि ये रसमलाई केक है तो रोज़ पेटल्स तो बनते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका और ज़्यादा एनहांस होगा। तो ये भी स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा केक। तो अब हम इस स्टेज पे इस केक को रेफ्रिजरेट करेंगे 1 आवर के लिए। अब चलते हैं हमारे थर्ड एलिमेंट की तरफ। यहाँ हमने लिया है 1 कप विपिंग क्रीम। तो टोटल इस केक के लिए हमने यूज़ किए हैं 2 कप्स विपिंग क्रीम, एक केक फ्रॉस्टिंग के लिए और दूसरा जो पुल मी अप का जो मिक्सचर है उसके लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स रसमलाई का क्रश और 2 टेबलस्पून्स कंडेंस्ड मिल्क। बहुत यमी, टेस्टी और रिच ये मिक्सचर बनता है। आप देखिए आगे चलकर एकदम टेम्पटिंग रहता है। तो इससे और एक ज़्यादा स्टेप आपका केक रिच बनता है। तो इससे भी हम बीट करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे रसमलाई की रस। और जैसे विप क्रीम को विप करते हैं ठीक उसी तरह इसे भी विप करेंगे, लेकिन इसके स्टिफ पीक्स नहीं बनाने हैं, इसे सॉफ्ट पीक्स तक हमने इस मिक्सचर को ये करना है, बीट करना है। इसका अपने ध्यान रखना है कि ये जो भी लिक्विड है ये ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है पुल मी अप केक के लिए। तो अब पुल मी अप केक्स के लिए इसे कहते हैं OHP शीट, जो कि बहुत मैंडेटरी होती है पुल मी अप केक्स के लिए। ये आपको बेकिंग शॉप पे आसानी से मिल जाती है। तो इससे हमने पूरे केक की तरफ यूँ उसको लगाना है और इतनी कोशिश कीजिए कि इसे पूरी तरह से आपने टाइट कवर करना है, नहीं तो क्या होगा फ्लूइड आपका लीक हो जाएगा साइड्स में से। तो आपने ये ध्यान देना है कि उसे चारों तरफ आपने टाइट टाई करना है इस शीट को। तो ये देखिए हमने सिक्योर कर लिया OHP शीट को। अब हमने जो वो मिक्सचर बनाया था कंडेंस मिल्क और विपिंग क्रीम का, वो ऐसे सेंटर से पोर करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप सेंटर से पोर करें ताकि वो शीट्स के साइड्स को ना लगे, नहीं तो इसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो करीबन 1 इंच थिक हमने ये लिक्विड को पोर करना है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। अब ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे नट्स, पिस्तास एंड बादाम। ज़्यादा क्वांटिटी में हम डालेंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और रोज़ पेटल्स तो हमने ऑलरेडी डाले ही थे, तो एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा यमी डिलीशियस रसमलाई पुल मी अप केक बनकर के तैयार है। लेकिन अब हम इसे डेकोरेट करेंगे क्योंकि ये एक ऑर्डर का केक है, तो इसलिए इसका डेकोरेशन बाकी है। और ये देखिए हमने इसमें लास्ट में
रसमलाई के बॉल्स ऐड किए हैं, ताकि जैसे ही वो लिक्विड फ़्लो होगा तो रसमलाई के पीसेस भी उसमें फ़्लो होने चाहिए और खाने में ये बहुत टेस्टी लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये रसमलाई पुल्मी अप केक है तो रसमलाई तो यूज़ करना ही चाहिए। ये देखिए इसका फाइनल लुक, लग रहा है ना टेम्पटिंग, यम्मी। तो अगर आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी ऐसे खूबसूरत केक बना सकते हैं। और ये देखिए इसे हमने डेकोरेट कर लिया है। तो डेकोरेशन का आइडिया टोटली ऑप्शनल है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इतना ब्यूटीफुल यमी टेस्टी रसमलाई पुल्मी अप केक आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, या फिर अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम लौटेंगे हमारे चैनल पर। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एन्जॉय।